वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होता है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और कोई भी जो स्टेप है वो स्किप ना करें, ताकि आपका जो पास्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। इसमें बहुत मज़े की चीज़ें जाएंगी, तो आपने जो है गौर से वीडियो को देखना है। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर। हमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों 50-50 ग्राम्स चाहिए। हमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 1 टीस्पून। कुकिंग के लिए ऑयल 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। ब्लैक पेपर पाउडर हमें 1 टीस्पून, थोड़ा सा ऑरिगेनो और 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए होगा। हमें क्रीम का 1 पैकेट चाहिए होगा। मैं यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो आपकी फेवरेट क्रीम है आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता। अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पास्ता लिया है और इसको मैं बॉईल करूँगी, और बॉईल करने का प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊँगी। क्रीमी पास्ता बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया था और तकरीबन 100 ग्राम मैंने चेस्ट का जो है बोनलेस चिकन का एक पीस लिया है। इसकी कटिंग मैं आपको सिखाती हूँ अभी कि इसकी प्रॉपर कटिंग किस तरह होगी। पास्ता अल्फ्रेडो बनाने के लिए मैं आपको चिकन की कटिंग सिखाने लगी हूँ। ये चेस्ट का एक पीस लिया था और इसके पहले 2 पोर्शंस कर लेंगे। हमें बारीक चाहिए, 2 से 3 पोर्शंस, जितने भी हमारे पास बारीक आ जाए पतले। उसके बाद जो है आपने इसके लंबाई के रुख आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमें कटिंग चाहिए। पास्ता बनाने के लिए थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में, और पानी उबल चुका है और इसके अंदर मैं ये पास्ता बॉईल करने लगी हूँ। ऑयल मैंने इसलिए डाला था ताकि पास्ता आपस में ना जुड़े। कुछ ऑयल मैंने बॉईल करते हुए डाला है और कुछ मैं डालूंगी जब हम पास्ता को ठंडा कर रहे होंगे। पास्ता बॉईल हो चुका है, इसको मैं निकाल रही हूँ छलनी में, और इसमें मैं डालूंगी ठंडा पानी ताकि ये आपस में ना चिपके बिल्कुल। मैंने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला है, वो मैंने पास्ता के ऊपर डाला है। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ये दोनों काम इसलिए किए हैं ताकि जो है वो पास्ता चिपके नहीं। थोड़ा सा जो है इसको चम्मच से हिला भी दूंगी मैं। चलेंगे अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आज आपको पता लगे कि बेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता कैसे बनता है। कोई भी स्टेप जो है वो आप स्किप ना कीजिएगा। पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं लूंगी ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी। थोड़ी सी खुशबू आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो गया है। तो हमने ब्लैक नहीं करना, लाइट ब्राउन बिल्कुल रखना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन की कटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। फ्राई करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को गलने देना है। फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढक देंगे इसको। मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। चिकन को गलते हुए 5 मिनट गुजर गए और ये अब टेंडर हो गया है, नरम हो गया है। इसके अंदर मैं बाकी के मसाला जार डालूंगी। मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, चिकन पाउडर 1 टीस्पून,
और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और इसके बाद मैं इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, 2 से 3 खाने के चम्मच पानी, और इसको ढक दूँगी। पास्ता को पकते हुए 2 मिनट गुजर गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम। और क्रीम शामिल करने से पहले मैं पास्ता के नीचे जो फ्लेम है उसको मैं बिल्कुल कम कर दूंगी, अदरवाइज क्रीम के फटने का खतरा है। मिल्क पैक की क्रीम का एक पैकेट लिया था, 250 ग्राम पास्ता था। क्रीम को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की शक्ल इसकी नज़र आ रही है। एक से 2 मिनट तक क्रीम डाल के पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पास्ता को क्रीम डालने के बाद 2 मिनट तक पकाया, 2 मिनट गुजर गए हैं और लास्ट स्टेप है, तो आप लोग बताएं कि अब क्या चीज़ रह गई है। जी बिल्कुल सही, मोज़रेला और चेडर चीज़ जो हम लोगों ने 50-50 ग्राम ली थी वो हम शामिल करेंगे। शामिल करके ऑलमोस्ट हमारा जो पास्ता है वो रेडी है। ये चीज़ भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट फ़ौरन से मिल जाए और आप मेरी नई डिशेस को एंजॉय कर सकें। तो बस 1 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाना है कि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए। बस हमारा पास्ता जो है वो रेडी है। थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। लें जी, मज़ेदार पास्ता रेडी है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ।